जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में 15,000 पदों पे होमगार्ड की नई भर्ती आ चुकी है। ऐसे स्थिति में जो नई भर्ती आई है, इसमें चयन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ लास्ट टाइम जो होमगार्ड का भर्ती आया था 2011 में, उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ उस भर्ती में कट ऑफ क्या रहने वाला है, उस कट ऑफ का हम ब्यौरा आपको दिखाने वाले हैं। यह जो ब्यौरा हम दिखाएंगे ये विभागीय ब्यौरा होगा, यह ब्यौरा किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा। तो आप लोग लास्ट टाइम का कट ऑफ देख लीजिए और फिर उसके बाद से आप लोग अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको मैं बता दूं कि जो नई भर्ती आई है 2025 में होमगार्ड का 15,000 पदों पे, लगभग आप देखेंगे कि पुराने भर्ती से लेकर के इसमें 14 साल का गैप है। ऐसे स्थिति में जो कंपटीशन है, कंपटीशन का लेवल अब बिल्कुल ही बढ़ चुका है। तो साथियों, आज के वीडियो में एक एक बारीकियों पे बात करेंगे और आपको हम बताने वाले हैं कि आप लोगों को कहां पे काम करना है, ताकि आप लोगों का एक पद सुनिश्चित हो पाएगा इस 15,000 पदों की भर्ती में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपके मन का हम सारा डाउट खत्म कर देंगे। वीडियो बेशक ही थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। जो भी बच्चे जिस भी जिला से देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही होमगार्ड का भर्ती स्टार्ट होगा, मेरे द्वारा जिलावार कवर किया जाएगा न्यूज को। उसमें हम आपका प्रत्येक, आप जिस भी जिला से हैं उसका अपडेट मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग बेल बटन को भी दबा लीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल बटन भी दबा लीजिए और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग शेयर करने का कार्य कीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि यहाँ पे कौन सा हम ब्यौरा लिए हैं और इसके माध्यम से हम क्या दिखाना चाहते हैं आपको। साथियों, ये पुराना वाला ब्यौरा है, इसके आधार पर हम आपको नया वाला ब्यौरा का अपडेट देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग पुराना ब्यौरा देखते हैं। साथियों, जो लास्ट टाइम भर्ती आया था 2011 में, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2011 करके आया था। इसमें जो कुल पदों पे भर्ती था, ये आप भर्ती देखेंगे, टोटल था 11,122 पदों पे। जबकि इस बार जो भर्ती आया है 15,000 पदों पे भर्ती आया है। 14 साल के बाद भर्ती आया, लेकिन बहुत ही ज्यादा भर्ती इंक्रीज नहीं हुआ है, मात्र 4,000 भर्ती क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ऐसे स्थिति में फिर भी 15,000 जो पदों पे भर्ती है, ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसको आप कैसे भी ग्रैब कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलिएगा, लास्ट टाइम जो भर्ती आया था, इसमें जो उम्र का क्राइटेरिया था 19 वर्ष से 40 वर्ष तक था। 19 वर्ष से 40 वर्ष क्यों रखा गया था? क्योंकि होमगार्ड से संबंधित जो अधिनियम बनाया गया है कि जो होमगार्ड का न्यूनतम उम्र होना चाहिए 19 से 40 वर्ष होना चाहिए। तो जो 15,000 पदों पे भर्ती आया है, इसमें भी जो उम्र का सीमा रखा जाएगा 19 से 40 वर्ष ही रखा जाएगा। लेकिन जो 18 वर्ष वाले अभ्यर्थी हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 10 मार्च के पहले एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो उसमें संभवतः क्लियर हो जाएगा। हो सकता है नियम में बदलाव कर दिया जाए और 18 वर्ष के अभ्यर्थियों को भी क्या मिले, मौका मिले। तो जो अभ्यर्थी बिहार पुलिस के लिए एलिजिबल है, वो सभी के सभी अभ्यर्थी इसमें लग जाएंगे। तो उम्र 19 से 40 वाले 100% कन्फर्म रहेंगे और 18 वर्ष वाले भी क्या रहेंगे, कन्फर्म रहेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। साथियों, यह जो भर्ती था 5वीं पास पे था। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो नई भर्ती आई है, नई भर्ती किस पे होगा? तो साथियों, जो नया भर्ती आया है यह संभवतः 10वीं पास पे होगा। किस पे होगा? 10वीं पास पे। वैसे 12th पास वाले तो कंफर्म रहेंगे। जो भी बिहार पुलिस का योग्यता रखता है वो होमगार्ड के लिए क्या है, कंफर्म रहेगा। वो बिल्कुल, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 18 वर्ष का थोड़ा सा एक चक्कर फंस रहा है, अदरवाइज इंटर पास 19 वर्ष से ऊपर सभी के सभी एलिजिबल हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिएगा, इस बार संभवतः 10वीं पास पे आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें कौन सा प्रक्रिया अपनाया गया था, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, इसमें भी हुआ था आप लोग का शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही मेधा सूची तैयार किया गया था, मेरिट बना था, जिलावार भर्ती आया था। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से इस बार 15,000 पदों पे जिलावार भर्ती आया है, उसी प्रकार से लास्ट टाइम भी जिलावार भर्ती आया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा किस प्रकार से हुआ था, यह समझिएगा, कौन कौन सा प्रक्रिया अपनाया गया था। तो साथियों, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें रनिंग हुआ था। रनिंग के बाद हाइट का मेजरमेंट, फिर चेस्ट का मेजरमेंट, फिर आप लोगों का हाई जंप हुआ था, फिर लॉन्ग जंप हुआ था, फिर शॉर्ट पुट हुआ था। 6 प्रतिस्पर्धा इसमें अपनाया गया था, या इसमें कह लीजिए खेला गया था। 6 तरह का गेम था जो खेला गया था। जो ये वाला भी भर्ती आया है, नया वाला है ना, 15,000 पदों में, इसमें भी आप देखेंगे रनिंग है, हाई जंप है, गोला फेंक है, साथ ही साथ लॉन्ग जंप है,
चेस्ट का मेजरमेंट है, हाइट का मेजरमेंट है और महिलाओं का इस बार वेट का भी मेजरमेंट होने वाला है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब एक चीज आ जाइए साथियों, जो मेधा सूची तैयार होगा इस भर्ती प्रक्रिया में, तो मेधा सूची तैयार होगा सिर्फ और सिर्फ, है ना, हाई जंप, लॉन्ग जंप और जो शॉर्ट पुट का मार्क्स है, इन्हीं के मार्क्स पर आप लोग का मेधा सूची तैयार होगा। हाई जंप के लिए अधिकतम अंक मिलेंगे 5, लॉन्ग जंप के लिए अधिकतम अंक है आपको 5। वैसे ही आप देखेंगे जो गोला फेंक है, गोला फेंक के लिए भी आपको अधिकतम अंक मिलेंगे 5, अर्थात 15 अंक का ये शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। जो भी ज्यादा मार्क्स लेके आएगा, है ना, मार्क्स के आधार पर उनका मेरिट क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। जो इसमें रनिंग है, रनिंग जस्ट क्वालिफाइंग है, रनिंग का इसमें कोई भी रोल नहीं है, अर्थात होम गार्ड में जो भी जाना चाहता है, जिसका रनिंग थोड़ा बहुत है और उसका हाई जंप, गोला फेंक और लॉन्ग जंप अच्छा है, तो वो आसानी से इसमें जा सकता है। लास्ट टाइम जो आया था होम गार्ड के लिए रनिंग का क्राइटेरिया रखा गया था साथियों, तो रखा गया था, आप देखेंगे 1600 मीटर पुरुषों के लिए 6 मिनट में, जबकि महिलाओं के लिए 800 मीटर 5 मिनट में। इस बार भी यही रहेगा। साथ ही साथ ऊंची कूद पुरुषों के लिए रखा गया था मिनिमम 4 फीट, जबकि महिलाओं के लिए 3 फीट। लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट, जबकि महिलाओं के लिए 9 फीट। वहीं गोला फेंक पुरुषों के लिए न्यूनतम रखा गया था 16 पाउंड का गोला 16 फीट, जबकि महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट रखा गया था न्यूनतम। तो साथियों ये लास्ट टाइम वाला जो है वही इस टाइम भी रहने वाला है। जो हाइट है, हाइट लास्ट टाइम महिलाओं का लिया गया था 153 सेंटीमीटर। तो महिलाएं जो हाइट के लिए घबरा रही हैं, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। संभवतः हो सकता है कि नया वाला भर्ती में महिलाओं के लिए हाइट 153 सेंटीमीटर ही हो, तो आप लोगों को घबराने का बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। पुराना वाला के आधार पर ही ये नया वाला नोटिस आएगा, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आप लोगों का हाइट 153 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो आप लोगों को आंदोलन करने का जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट आने के बाद अगर 155 कंफर्म हो जाता है, तब ऐसे स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा या आवाज उठाना पड़ेगा, ठीक ना। चलिएगा, ऑल कैटेगरी के महिलाओं के लिए हाइट 155 अभी वर्तमान समय में है बिहार पुलिस में, तो इसमें भी आएगा, तो सबके लिए आएगा, ठीक ना। चलिएगा, तो साथियों ये रहा ब्यौरा। अब हम आते हैं, है ना, तो देखिएगा सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर जो ज्यादा मार्क्स उठाएगा उसके हिसाब से उनका चयन हो जाएगा, फिर उसके बाद से मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा। इस बार का जो भर्ती आया है, इस बार के भर्ती में देखिएगा क्या क्या प्रक्रिया है, किस हिसाब से मार्क्स उठाना है, पहले इसको आप लोग देख लीजिए, है ना। फिर उसके बाद से हम आपको बताएंगे कि लास्ट टाइम का कट ऑफ क्या रहा था। कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा साथियों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दौड़ इस बार वही 1600 मीटर है 6 मिनट के अंदर पुरुषों का, और महिलाओं का कितना है 800 मीटर 5 मिनट के अंदर, है ना। जो अभ्यर्थी 6 मिनट से ज्यादा लेंगे पुरुषों के कैटेगरी में 1600 मीटर से अधिक दौड़ने में, 1600 मीटर दौड़ने में 6 मिनट से अधिक तो असफल, और महिलाएं 5 मिनट से ज्यादा लेगी 8 मिनट में, तो वो भी क्या हो जाएगी, असफल। आ जाइए, ये समझना जो जरूरी है, जो ऊंची कूद है ना, ऊंची कूद के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, टाइगर जंप भी कर सकते हैं, सीजर भी कर सकते हैं, बेली भी कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। साथियों जो पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट से कम हाई जंप करेंगे तो उन्हें कर दिया जाएगा असफल घोषित, जबकि जो अभ्यर्थी 4 फीट से 4 फीट 3 इंच करेंगे तो 1 अंक मिलेगा, 4 फीट 3 इंच से 4 फीट 6 इंच करेंगे तो उन्हें कितना अंक मिलेगा, 2 अंक मिलेगा। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी 4 फीट 6 इंच से 4 फीट 9 इंच करेंगे तो 3 अंक मिलेगा, 4 फीट 9 इंच से 5 फीट करेंगे तो उन्हें 4 अंक मिलेगा, और 5 फीट से ऊपर करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 अंक मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो अभ्यर्थी एग्जैक्ट 4 फीट जंप कर रहा है तो उसको 0 मार्क्स मिलेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जस्ट आप 4 फीट ही जंप कर रहे हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, नहीं, 4 फीट से आपको ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 अंक मिलेगा। अर्थात 4 फीट 3 इंच करेंगे तो 1 अंक आपको क्या होगा, मिलेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे, तो 4 फीट दिमाग में मत लेके चलिएगा, अधिक ही लेके चलना है, ठीक। उसी प्रकार से महिलाओं का जो 3 फीट से कम जंप करेगी तो असफल, 3 फीट से ज्यादा 3 फीट 3 इंच तक करेगी तो 1 अंक, है ना। उसी प्रकार से 3-6 तक 2 अंक, 3-9 तक 3 अंक, और 4 फीट तक 4 अंक, और 4 फीट से ऊपर 5 अंक, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, जो लंबी कूद है, लंबी कूद को भी आपको समझना जरूरी है। जो अभ्यर्थी 12 फीट से कम करेंगे पुरुषों के कैटेगरी में असफल हो जाएंगे जो लॉन्ग जंप करेंगे, ठीक ना। लेकिन 12 फीट से ज्यादा और 13 फीट से कम करेंगे तो 1 अंक, है ना। 13 फीट से ज्यादा 14 फीट से कम 2 अंक, 14 फीट से ज्यादा 15 फीट से कम कितना अंक, 3 अंक। उसी प्रकार से 15 से 16 फीट 4 अंक, और 16 फीट से ऊपर करेंगे तो
5 अंक। साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए जो गोला फेंक है ना। अब महिला कैटेगरी की अभ्यर्थी आप समझ लीजिएगा, है ना। अब आते हैं गोला फेंक, देख लीजिए गोला फेंक 16 फीट से कम तो असफल, 16 फीट से ज्यादा 17 फीट से कम 1 अंक, 17 फीट से और ज्यादा 18 फीट से कम 2 अंक, 18 फीट से ज्यादा और 19 फीट से कम कितना 3 अंक, और 19 फीट से ज्यादा 20 फीट से कम 4 अंक, और 20 फीट से ऊपर कितना 5 अंक। उसी प्रकार से इधर महिला अभ्यर्थी का भी है, आप लोग भी देख लीजिए। आप लोगों का 9 फीट से कम लॉन्ग जंप होगा तो असफल, 9 फीट से 10 फीट 1 अंक, 10 से 11 12 12 2 अंक, और 12 से 13 4 अंक, और 13 फीट से ऊपर कितना 5 अंक। उसी प्रकार से आप लोग का गोला फेंक भी है, 10 फीट से ज्यादा फेंकेंगे कम रहेगा तो असफल, 10 से 11 1, 11 से 12 2, 12 से 13 3, 13 से 14 4, और 14 फीट से ऊपर 5 अंक। साथियों इसी के आधार पर आपका मेधा क्या होगा, मेधा सूची तैयार होगा। अर्थात आपका 5 मार्क्स मिलेगा हाई जंप में, 5 मार्क्स मिलेगा लॉन्ग जंप में, और 5 मार्क्स मिलेगा आपका शॉर्ट पुट में। इसी 15 अंक पे क्या होगा, मेरिट आपका तैयार होगा। और आपको मैं बता दूं कि यह 15 अंक उठाना बहुत ही टफेस्ट काम है, आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको खून पसीना एक करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया है, कट ऑफ बहुत ही कम गया है। बच्चे 1-1 नंबर तक भी उठाने का क्या किए हैं, कार्य किए हैं। तो आइए हम आपको कट ऑफ पे लेके चलते हैं। साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, लास्ट टाइम का जो कट ऑफ है, ये जो हम ब्यौरा लिए हुए हैं, ये आपका ऑफिशियल ब्यौरा है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लिए क्या हैं। साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस साइड जो है आप देखिएगा, इधर अभ्यर्थी का चेस्ट नंबर है ना। थोड़ा सा हम जूमिंग कर देते हैं, ये आपका चेस्ट नंबर है। इधर आवेदक का नाम एवं पिता का नाम है, यहाँ पे पता उसका है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है, यहाँ पे आप देखिए आरक्षण कोटि है, किस कोटि से है अभ्यर्थी, और यहाँ पे उम्मीदवार का हाइट है, ये आपका हाइट है। साथ ही साथ ये आपका क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हाइट है, ये आपका चेस्ट है ना, चेस्ट है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आप देखिए लॉन्ग जंप है, सॉरी हाई जंप है, ये आपका है लॉन्ग जंप है, और फिर ये आपका है शॉर्ट पुट है, ठीक ना, शॉर्ट पुट है मतलब गोला फेंक है, ठीक। और यहाँ पे टोटल प्राप्तांक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा साथियों, हम एक अभ्यर्थी का समझते हैं, फिर उसके बाद से बाकी का सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। हम मार्क्स टोटल दिखा देंगे कि कौन कितना मार्क्स उठाया है, ठीक ना। चलिएगा, यहाँ पे एक अभ्यर्थी हैं श्री अजीत कुमार पासवान, ठीक ना। इनका यहाँ पे ग्राम पोस्ट दिया है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम जो होमगार्ड का भर्ती हुआ था, ये प्रखंड वाइज हुआ था। देखिए ये वैशाली जिला में किस प्रखंड का है आप लोग देख सकते हैं। ये जो ब्यौरा है ना, या कटाफ का ब्यौरा है, ये हाजीपुर ग्रामीण का है, ठीक ना। 25/4/2022 को, नहीं बोले 11 में भर्ती आया था, 5/22 में कराया गया, ठीक ना। उसी प्रकार से अदर प्रखंड का भी है। देखिए ये वैशाली में ही भगवानपुर प्रखंड का है, और ये राघोपुर प्रखंड का है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे देखिएगा, ये जो अभ्यर्थी हैं अजीत कुमार पासवान, ये इंटर पास हैं। कौन सा पास है, इंटर पास। तो एक चीज और समझिएगा, ये 5वीं पास पे भर्ती फॉर्म आया था, है ना। लेकिन इसमें इंटर वाले भी अपीयर हुए थे, स्नातक वाले भी हुए थे, 8वां पास भी हुए थे, स्नातक भी हुए थे, इंटर भी हुए थे। तो इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है, इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी होमगार्ड का भर्ती भरेंगे। यहां तक ये भी हो सकता है कि जो पीएचडी पास हैं वो भी होमगार्ड का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो 15,000 पदों पे जो भर्ती है, कंपटीशन इतना आसान नहीं रहने वाला है, कंपटीशन टफ हो जाएगा, क्योंकि यह भर्ती आया है 14 सालों के बाद, ठीक ना। तो देखिएगा, ये इंटर पास है, एससी कैटेगरी से, इनका हाइट कितना है 167 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ये सीना कितना फुलाए हैं, इनका मिनिमम सीना है 85 और फुलाए हैं 92, 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना होता है। तो 85 से 90 तक फुलाते तब भी क्वालिफाई हो जाते, लेकिन ये ज्यादा फुलाए हैं। 5 सेंटीमीटर से कितना भी ज्यादा फुला दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जो बारीकियों को आपको समझना जरूरी है, जो कोई नहीं बताएगा। साथियों यदि आप हाई जंप जस्ट 4 फीट करते हैं, जस्ट 4 फीट, तो आपको 0 अंक मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए इनका हाई जंप में आया है 0 मार्क्स। इनका देखिए लॉन्ग जंप में 12 फीट 1 इंच किए हैं, तो कितना अंक मिला है, 1 अंक मिला है। मतलब 12 फीट से आप थोड़ा भी ज्यादा कर देंगे ना लॉन्ग जंप, 12 फीट से थोड़ा भी ज्यादा, तो 1 अंक मिल जाएगा। अर्थात 12 फीट 1 इंच भी कर दिए, 2 इंच भी कर दिए, तो 1 अंक मिल जाएगा। अब देखिएगा गोला फेंक में ये 19 फीट फेंके हैं, तो 19 फीट का कितना मिला है, 3 अंक। अब यहाँ पे एक बारीकी को और भी समझना है साथियों, देखिएगा, सॉरी यहाँ पे गोला फेंक है, हाँ गोला फेंक है, 19 फीट पर इनको कितना मिला था, 2 अंक। एक बारीकी और यहाँ पे क्लियर आपका कर दूं मैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है।
देखिएगा साथियों, ये 19 फीट पर फेंके हैं, एकदम 19 फीट पर इनका गोला गिरा है, तो इनको मिला है 2 अंक। कितना मिला है? 2 अंक। और इस बार 21,391 पदों में भी बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करने का कार्य किए थे। फिर एक बार देखिए, 19 फीट पर, सॉरी, इनका 19 फीट पर कितना मिला है? 19 फीट पर मिला है 3 अंक, 3 अंक मिला, सॉरी 19 फीट पर इनका मिला है 3 अंक। तो यहाँ पे 19 फीट का कितना रखा गया है? एकदम 19 फीट पर एडजेक्ट गिरेगा तो कितना है? 3 अंक, ठीक ना। अर्थात 18 से ज्यादा और 19 फीट तक अब याद रखिए, इससे ये क्लियर हो गया कि अगर 17 फीट से 18 फीट तक, अगर 18 तक भी गिरेगा ना, 19 तक भी गिरेगा तो 3 अंक मिलेगा। लेकिन 21,391 में गोला फेंक में गड़बड़ किया गया था। गोला फेंक में जिसका 19 फीट पे गिर जाता था ना, लाइन पे गिरता था, तो उसका मार्क्स पीछे वाला दिया गया है। अभी भर्ती प्रक्रिया चल भी रहा है, ठीक ना। लेकिन इसमें आप देखिए, अगर लाइन पर गिर रहा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनका ओवरऑल मार्क्स कितना हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इनका 0 मार्क्स है हाई जंप में, इनका जो लॉन्ग जंप में है 1 अंक, और इसमें कितना है? 3 अंक। गोला फेंक में 3 और 1 4 अंक, 15 में 4 अंक उठाए हैं, फिर भी क्या हो गए? सफल। साथियों ये एससी कैटेगरी से हैं, इनका 4 अंक आया है होमगार्ड में और इनका चयन हो गया है। तो इस बार भी एससी कैटेगरी का आप लोग देखिएगा कट ऑफ कम ही रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेरिट बनाएगा ना, जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप पे जो भी अभ्यर्थी काम कर लिया उसका 100% चयन होना तय है। और जो डिसाइडर होगा, जो गेम डिसाइड करेगा, वो करेगा हाई जंप, कि किसका चयन होगा और किसका चयन नहीं होगा। आइए अब इसी प्रकार से एक और अभ्यर्थी हैं, इनका देख लेते हैं। ये दूसरे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएट हैं, वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र कुमार का देख लीजिए, इनका मार्क्स कितना है? इनका 4 फीट 6 इंच ये हाई जंप किए हैं, तो इनको मिला है 2 अंक। 4 6 के लिए कितना मिला है? 2 अंक। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए आप लोग, 4 6 के लिए कितना है? चलिएगा 4 फीट से ज्यादा, 4 फीट 3 इंच से ज्यादा और 4 6 तक करेंगे तो कितना अंक? 2 अंक। तो इनको मिला है 2 अंक, ठीक ना। चलिएगा यहाँ पे देख लीजिए, लंबी कूद के लिए इनको 2 अंक, और फिर यहाँ पे देख लीजिए कितना मिला है? 5 अंक, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इनका ओवरऑल मार्क्स कितना बन रहा है? 2 और 2 4 और 5 कितना है? 7, सॉरी 2 और 2 4 और 5 कितना है? 9 अंक मिला है, सफल हो गए हैं। ये किस कैटेगरी से हैं? ये है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, ईबीसी से हैं। उसी प्रकार से अब महिला कैटेगरी का देख लीजिए साथियों। महिला कैटेगरी का एक महिला है जो हाई जंप में उठाई है 1 अंक। यहाँ पे आप देखिए, ये लॉन्ग जंप में इनका आया है कितना? 0 मार्क्स। ये 5 फीट ही जंप कर पाई है, ठीक ना। और इसका ये जो गोला फेंक है, गोला फेंक में कितना? ये भी, इसमें भी 0 मार्क्स मिला है। ये जस्ट फेंकी है 9 फीट तक, इसको 0 मार्क्स। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसका कितना मार्क्स आया है? 1 अंक सिर्फ। ओवरऑल आया है 15 में 1 मार्क्स। इसके बावजूद भी ये क्या है? चयन है। तो 15,000 पदों में जो होमगार्ड पे भर्ती आया है, इसमें जो महिलाओं का कट ऑफ रहेगा, महिलाओं का कट ऑफ पुरुषों से बहुत ही कम रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, आप लोग को बस क्वालिफाई होना है। क्वालिफाई होंगे तो आप लोगों का वर्दी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपके सामने मैं पुराना वाला आंकड़ा दिखा रहा हूं। पुराना वाला आंकड़ा में 2011 में जो होमगार्ड का भर्ती आया है, 1 नंबर ले आकर के महिला क्या हो गई है? चयनित हो गई है। तो इस बार भी कंपटीशन बहुत ज्यादा महिलाओं का रहने वाला नहीं है साथियों। उसी प्रकार से ये अलग अलग कैटेगरी का है। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 15 में 4 मार्क्स, 15 में 10 मार्क्स, 15 में 7 मार्क्स, 15 में 9 मार्क्स, 15 में 9 मार्क्स ले आकर के वर्दी ले लिए हैं, है ना। अर्थात एक चीज यहाँ पे आपको और भी दिखाई दिया होगा साथियों, 15 मार्क्स में 10 मार्क्स ले आना सबके बस की बात नहीं है इस होमगार्ड के भर्ती में। पुराना ब्यौरा आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो मार्क्स नहीं लेके आए हैं। देखिए 15 में 4 मार्क्स, यहां ध्यान दीजिए, 15 में 4 मार्क्स, 15 में 14 मार्क्स एक अभ्यर्थी का। यहां पे देखिए 15 में 7 मार्क्स, 15 में 4 मार्क्स, 15 में 1 मार्क्स, 15 में 10 मार्क्स। अर्थात 10 मार्क्स के ऊपर तक ले आना होमगार्ड के भर्ती में, है ना, बहुत ही मुश्किल काम है। अर्थात जो 10 तक या 10 के ऊपर ले आ रहा है तो वह एकदम निश्चिंत रहेगा कि उसका चयन हो जाएगा। तो साथियों ये पुराना वाला ब्यौरा रहा, ये सारा का सारा पुराना ब्यौरा रहा। आप लोगों को काम कहाँ करना है? आप लोग लॉन्ग जंप पे काम कीजिए और हाई जंप पे काम कीजिए। गोला फेंक आप लोगों का ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये जो 15,000 में सच में आपको वर्दी लेना है तो आप लोगों को काम इन्हीं 2 जगहों पे करना है, हाई जंप पे और लॉन्ग जंप पे करना है। आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर दीजिए, करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक चीज मैं बताऊं कि जो अभी मतलब शहरों में रह रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी बिहार के हैं, पटना जैसे शहर में रह रहे हैं, आप लोग वापस अपने गांव में आ जाइए।
और गांव में आकर के 5-5 का ग्रुप बना लीजिए, 10-10 का ग्रुप बना लीजिए और गांव में आप लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस करिए, हाई जंप का प्रैक्टिस करिए और गोला फेंक का करिए। 100% आप लोगों का हो जाएगा। पटना में रहने पर दिक्कत क्या होता है, आप लोगों का खाने पीने का भी क्या होता है, दिक्कत होता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप लोग फिट नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं रह पाते हैं। यही कारण है कि आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता है। तो जो भी है शहर में है, केवल पटना में ही नहीं, जो भी शहर में रह रहा है वो गांव में आए, घर का घी वाला रोटी खाए, दूध पिए और आराम से फिजिकल बनाए। 1 महीना उसका पीईटी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए साथियों, अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।